सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव का पार्ट सेकेंड, जिसके अंदर हम देखेंगे सभी बेंजीन की केमिकल रिएक्शंस के बारे में, जैसे नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हैलोजिनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट, एल्काइलेशन, एसाइलेशन। इन सभी रिएक्शंस के बारे में हम बहुत बेसिक लेवल से बहुत ईजी तरीके से हम सारी चीज़ें यहाँ पर कवर करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ और वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको सारी चीज़ें प्रॉपर वे में समझ में आए। इन सभी रिएक्शंस को हम कवर करेंगे अपने 3 वीडियोस के अंदर, ताकि वीडियो बहुत लेंथी ना हो, आपको बोर ना हो और सारी मैकेनिज्म आप प्रॉपर समझ सको। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है, इसको समझने से पहले हम देख लेते हैं अपनी कुछ बेसिक टर्म्स को, ताकि हमें कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमारी इलेक्ट्रोफाइल वर्ड से बनी हुई है। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रोफाइल वर्ड से, मतलब इलेक्ट्रॉन लवर। फाइल का मतलब लवर, इलेक्ट्रो का मतलब हमारे इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन से प्यार करते हैं वही हमारे इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज होती है, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, तभी तो ये इलेक्ट्रॉन्स को प्यार करते हैं। और थर्ड पॉइंट है हमारा अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर, क्योंकि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, तो जहां पर इलेक्ट्रॉन की अमाउंट ज़्यादा होंगे, जहां पर इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर होंगे, ये वहां पर अटैक करेंगे ताकि इनकी कमी को फुलफिल कर दिया जाए। पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज होती है, इनके अंदर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। ऐसा जरूरी नहीं है, ये सिर्फ कहा जाता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी हमारे इलेक्ट्रोफाइल्स में पॉजिटिव चार्ज ही प्रेजेंट हो। इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ई पॉजिटिव चार्ज के साइन से। न्यूक्लियोफाइल जस्ट अपोजिट होता है हमारे इलेक्ट्रोफाइल का। ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन के अमाउंट बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है। अटैक एट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर, ये जहां पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है ये वहां पर अटैक करते हैं। ये नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज होते हैं, इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं NU नेगेटिव साइन से। इसका बेस्ट एग्जांपल है बेंजीन, जो हम जिसकी रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं बेंजीन, वही इसका बेस्ट एग्जांपल है न्यूक्लियोफाइल का। और न्यूक्लियोफाइल एक इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर होता है, इस वजह से इसे हम न्यूक्लियोफाइल, बेस्ट न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। और इसके ऊपर हमारे ज़्यादातर जो भी इलेक्ट्रोफाइल होते हैं वो अटैक करते हैं। लुईस एसिड क्या होते हैं? लुईस एसिड वो होते हैं जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, और लुईस बेस वो होते हैं जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं। यही डिफरेंस है लुईस एसिड और लुईस बेस में। जितने भी लुईस एसिड होते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल तो हो सकते हैं, लेकिन जितने इलेक्ट्रोफाइल हैं वो लुईस एसिड नहीं हो सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नोट में हमने लिख रखा है ताकि आप कंफ्यूज ना रहें। देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से। बेंजीन अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेंजीन के अंदर हमारे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। द रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन एटम ऑफ द एरोमेटिक रिंग इज रिप्लेस्ड बाय एन इलेक्ट्रोफाइल आर कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जहां पर एरोमेटिक रिंग का, जहां पर बेंजीन रिंग का एक हाइड्रोजन एटम हम रिप्लेस कर दें किसी इलेक्ट्रोफाइल से, वही हमारे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं। ये है हमारी एरोमेटिक रिंग। ठीक है, बेंजीन रिंग हमने ले ली। ये इसका एक हाइड्रोजन एटम है। अगर हम इसको एक रिप्रेजेंट कर दें इलेक्ट्रोफाइल से, इलेक्ट्रोफाइल हमने ले लिया यहाँ पर NO2। ठीक है, नाइट्रेशन में ये यूज होगा NO2। ये एक इलेक्ट्रोफाइल है, और इस H को हमने इस इलेक्ट्रोफाइल से NO2 से हमने क्या कर दिया है, रिप्लेस कर दिया है। तो यही हमारे होते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हमें इस H को हटाकर एक इलेक्ट्रोफाइल जोड़ना है, वही हमारे कहलाएंगे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हमने एक रिएक्शन यहाँ पर लिख रखी है आपके सामने, जिसमें एक एरोमेटिक रिंग बनी हुई है, उसका एक हाइड्रोजन एटम है जिसको हमने रिप्लेस कर दिया। यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल है उससे रिप्लेस करेंगे। कैटलिस्ट प्रेजेंट होता है, ये कैटलिस्ट हेल्प करता है हमें इलेक्ट्रोफाइल बनाने में। ठीक है, अभी मैकेनिज्म में हम बहुत सारी चीज़ें समझेंगे, अभी नॉर्मली हम बेसिक लेवल पे देखते हैं। ये E जो है ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, NU न्यूक्लियोफाइल है, जो कि अभी हमने पढ़ा है। अब कितने टाइप की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती हैं हम वो देखते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फर्स्ट नाइट्रेशन, सेकंड सल्फोनेशन, थर्ड हैलोजिनेशन, फोर्थ हमारी एल्काइलेशन एंड फिफ्थ हमारी फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। अब हम देखेंगे जनरल मैकेनिज्म। जितने भी हम यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे, 5 तरीके की पढ़ेंगे, तो उन सभी में जब हम रिएक्शन करेंगे तो यही सेम 3 स्टेप ही फॉलो करने हमें उस रिएक्शन की मैकेनिज्म करने के लिए। ठीक है, तो एक ये हमारा बेसिक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू हम सभी रिएक्शंस को कर सकते हैं।
फर्स्ट स्टेप हम इसमें करेंगे जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इस वजह से इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल का होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले तो हम इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेंगे। सेकेंड स्टेप हम करेंगे कि जो भी हमारा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ है वो एरोमेटिक रिंग को अटैक करेगा, जो भी हमारी बेंजीन रिंग है उसे अटैक करेगा और एक कार्बोनियम आयन को फॉर्म करेगा। थर्ड स्टेप इसमें क्या होगा कि लॉस ऑफ प्रोटॉन। लॉस ऑफ प्रोटॉन गिव्स सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। लॉस ऑफ प्रोटॉन मतलब जो भी हमारा H पॉजिटिव है, H है, वो हमारा निकल के न्यूक्लियोफाइल के साथ जुड़ जाएगा और हमारा यहाँ पर बॉन्ड हमें H प्रोवाइड कर देगा और हमारी एक एरोमेटिक रिंग दोबारा से फॉर्म हो जाएगी। और यही सेम स्टेप हम फॉलो करते हैं नाइट्रेशन की मैकेनिज्म में। इसी मैकेनिज्म के हिसाब से अगर हम अपनी नाइट्रेशन की रिएक्शन देखते हैं तो वो क्या है, बेंजीन रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। बेंजीन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। किसकी प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में। तो क्या फॉर्म होगा, नाइट्रोबेंजीन। NO2 लग गया यहाँ पर, ये हमारा नाइट्रोबेंजीन है। यहाँ पर 60 डिग्री टेम्परेचर दे रखा है। अगर आपको एग्जाम में टेम्परेचर तैयार नहीं है तो आप हीट का एक प्रॉपर साइन बना सकते हो। ठीक है, और ये हमारा नाइट्रेशन की रिएक्शन कंप्लीट हो गई। इसके अगर हम मैकेनिज्म देखें तो वही जो हमने पिछली जनरल मैकेनिज्म पढ़ी है उसी के हिसाब से हम करना स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट स्टेप है हमारा जनरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल क्या है, NO2। तो अब हम इसे जनरेट करेंगे पहला स्टेप के हिसाब से। तो हमने क्या लिया, HNO3 ले लिया प्लस H2SO4 ले लिया। अब इसके आगे हमें अपने इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करना है, तो इसका हम स्ट्रक्चर बनाते हैं HON डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O। ठीक है, यहाँ पर हमारा बन गया HSO4। अगर हम इसको ब्रेक करते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव साइन है। ठीक है, अगर ये H ये इतना ले ले तो ये क्या निकल आया, हमारा H2O निकल आया यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या बचा है, NO2। तो हमने कर दिया NO2, पॉजिटिव चार्ज लगा था, हमने पॉजिटिव चार्ज लगा दिया। यहाँ पर क्या बचा है, HSO4। तो हमने ये बाहर निकाल लिया HSO4। ठीक है, तो ये हमारी तो ये हमारा H2O बाहर निकलने के बाद ये इलेक्ट्रोफाइल निकल आया है और ये न्यूक्लियोफाइल निकल आया। यहीं पर हम न्यूक्लियोफाइल को देख लेते हैं क्योंकि ये आगे हमारे काम आएगी। तो इलेक्ट्रोफाइल हम मिल गया, हमें जनरेट हो गया, फॉर्मेशन हो गया NO2 पॉजिटिव का। अब इसके आगे देखते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स द बेंजीन रिंग टू फॉर्म अ कार्बोनियम आयन। इलेक्ट्रोफाइल ने किसको अटैक किया, बेंजीन रिंग को अटैक किया टू फॉर्म अ कार्बोनियम आयन। ये नाइट्रोनियम आयन है क्योंकि नाइट्रो ग्रुप निकल रहा है। ठीक है, नाइट्रोनियम आयन ये हमें मिल गया है। अब यहाँ पर क्या है, बेंजीन रिंग में कौन अटैक कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल। जो भी इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ है वो बेंजीन रिंग में अटैक करेगा। ये हमारी बेंजीन रिंग है, इससे ये कौन अटैक कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या निकला था हमारा, NO2 पॉजिटिव। ओके, तो ये मान लो हमारा अटैक किया और क्या बना दिया स्ट्रक्चर, देख सकते हैं आप। ये जो बॉन्ड हमारा यहाँ पर आपको शो हो रहा है, ये बॉन्ड हमारा कहाँ आ जाएगा, इस तरफ बाहर निकल के आ जाएगा। जो ये बॉन्ड आपको दिख रहा है ये अगर बाहर निकल के आ गया और इस बॉन्ड को हमने यहाँ बाहर जोड़ दिया और बना दिया NO2, इसको अटैच कर दिया इलेक्ट्रोफाइल को। ठीक है, और यहाँ पर पहले से H एक लगा हुआ था मान लो, तो ये हमने H लगा दिया एज इट इज। इसको और इसको, इस बॉन्ड को हमने बना दिया। यहाँ वाला बॉन्ड तो बाहर निकल के इलेक्ट्रोफाइल जोड़ दिया है, तो अब यहाँ पर एक बॉन्ड की कमी हो गई, तो इस वजह से हम यहाँ पर लगा देंगे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर लग गया है और ये हमारी इस तरह से रिएक्शन हो गई। ये फॉर्म हो गया हमारा सिग्मा कॉम्प्लेक्स, मीन्स इंटरमीडिएट आयन। अब हम कह सकते हैं कि ये एरोमेटिक रिंग तो है नहीं पूरी तरीके से, क्योंकि एरोमेटिक बेंजीन रिंग में तो हमारे 3 बॉन्ड होते हैं और जो लगातार कॉन्जुगेट मतलब डिलोकलाइज होते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह। लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ और ये पॉजिटिव चार्ज लगातार मूवमेंट करता है, इस वजह से हम इसे क्या बोलते हैं, ये स्टेबल है, लगातार मूवमेंट होता है, पॉजिटिव चार्ज का रेजोनेंस स्ट्रक्चर मिलते हैं, इस वजह से हम इसे स्टेबल बोल सकते हैं। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर
क्या है, ये जो H पॉजिटिव है, कैसे इसका रेजोनेंस होता है हम वो समझते हैं। ये H पॉजिटिव गया घूम के इस तरफ, ठीक है। तो अगर हम इसका सेकंड स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये रिप्रेजेंट करता है रेजोनेंस हाइब्रिड को, ठीक है। जो हमने दोनों तरफ को डबल हेडेड एरो लगाया है वो रिप्रेजेंट करता है हाइब्रिड स्ट्रक्चर को। तो ये वाला बॉन्ड खिसक के कहाँ आ गया, इस तरफ आ गया, तो हमने ये बॉन्ड इधर कर दिया। अब यहाँ का बॉन्ड तो चला गया, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव चार्ज हमारा कहाँ लग गया, यहाँ पर, ये एज इट इज यहाँ पर लग जाएगा, और ये हमारा HNO2 कुछ इस तरह से ये हमारा आगे बन जाएगा जाकर। अब हमने सेम चीज आगे फिर फॉलो की, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है, हमने ये बॉन्ड खिसकाकर कहाँ कर दिया, इधर कर दिया, ठीक है। इस बॉन्ड को हमने यहाँ पर कर दिया, तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरफ से हो जाएगा ऐसे करके, और यहाँ पर हमारे बॉन्ड लग जाएगा, सॉरी पॉजिटिव चार्ज लग जाएगा, और HNO2। तो ये लगातार पॉजिटिव चार्ज देखो मूवमेंट कर रहा है ना, पहले ये यहाँ पर था, अभी यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, ठीक है। तो ये लगातार डीलोकलाइज हो रहा है, मूवमेंट कर रहा है, जिसकी वजह से हम इसे क्या बोलेंगे कि ये स्टेबल है। थर्ड स्टेप इसने किया कि लॉस ऑफ प्रोटॉन, मीन्स H को हमें हटाना है, तब जाकर हमें सब्सटीट्यूशन प्रोडक्ट मिल पाएगा। तो हमने अपनी पीछे की रिएक्शन में क्या किया था कि यहाँ पर H, हमें ये जो लगा हुआ है H, इसको हमें हटाना है। तो जैसे एज इट इज ये जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स है, इसको हम यहाँ पर बना लेंगे, कार्बोनियम आयन को, HNO2, ये पॉजिटिव चार्ज, हमें क्योंकि ये बॉन्ड वापस लेके आना है, इस वजह से हमें H को हटाना पड़ेगा, ठीक है। H बाहर जा रहा है, इसको पॉजिटिव चार्ज को हम हटा देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि हम इसकी न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन करा देंगे, न्यूक्लियोफाइल अटैच करा देंगे, तो हमें अपना फिर से मिल जाएगा प्रोडक्ट, सब्सटीट्यूशन प्रोडक्ट मिल जाएगा। ये H जाते जाते हमें बॉन्ड दे गया, ठीक है। ये वाला जो बॉन्ड है ये दे गया, तो इसको हमने कहाँ लगा दिया, अंदर लगा दिया। देखते हैं कैसे, यहाँ पर पहले से ये बॉन्ड प्रेजेंट थे, NO2 प्रेजेंट है, ठीक है। H चला गया है, H ने अपना ये वाला बॉन्ड यहाँ पर दे दिया, तो हमने ये यहाँ पर लगा दिया, और H जाकर के किससे अटैच्ड हो गया, न्यूक्लियोफाइल से अटैच्ड हो गया। ये H जाकर न्यूक्लियोफाइल से अटैच हो गया, तो हमारा H2H हो गया, H2SO4, हमारा क्या बन गया प्रोडक्ट, H2SO4। तो ये हमारा नाइट्रोबेंजीन यहाँ पर निकल आया। तो इस तरह से हमारी नाइट्रेशन की रिएक्शन उसी जनरल मैकेनिज्म के वे में फॉलो हो चुकी है, ठीक है। तो वो जनरल मैकेनिज्म जरूर पढ़ें, ताकि आपको सारी रिएक्शंस इजीली करना आ जाए, ठीक है। तो ये है हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की पहली रिएक्शन, नाइट्रेशन। इसके आगे की सभी रिएक्शंस को हम अपने आगे के लेक्चर्स में कवर करेंगे। एंड आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर।